अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। अज़ीज़ साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़ेरे नाफ यानी जो नीचे के बाल होते हैं वो कितने दिन तक साफ़ कर लेना चाहिए। क्या उन्हें अगर किसी ने रोज़े की हालत में साफ़ किया ज़ेरे नाफ यानी नीचे के बालों को, तो क्या उसके रोज़े पर कोई इफ़ेक्ट या कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कितनी मिक़दार में इन बालों को साफ़ करना चाहिए, इन बातों को आप लोग समझ लीजिए। अज़ीज़ नाज़रीन, तो गौर से सुन लीजिए। जो ज़ेरे नाफ है उसकी जो मुद्दत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन है, यानी 40 दिन से ज़्यादा रखना ज़ेरे नाफ को ये जायज़ नहीं है, बल्कि साफ़ करना वाजिब है। अगर किसी ने ऐसा किया तो वो उसने क्या है, मकरूह तहरीमी काम किया। तो चाहिए कि 40 दिन की मुद्दत के अंदर ही अंदर इन बालों को साफ़ कर लिया जाए, इसलिए कि ये बाल जो हैं वो गंदगी में शुमार किए जाते हैं, एक बगल के बाल और एक नीचे के बाल, क्योंकि बदबू आती है तो इनको साफ़ कर लेना चाहिए। शरीयत कहती है कि अल्लाह ताला पाक बंदों को पसंद फरमाता है। दूसरा ये कि रमज़ान शरीफ में अगर रोज़े की हालत में किसी ने ज़ेरे नाफ साफ़ किए, नीचे के बाल या बगल के बाल साफ़ किए, तो क्या उसके रोज़े पर कोई फ़र्क या कोई इफ़ेक्ट आएगा या नहीं। अज़ीज़ साथियों, रमज़ान शरीफ की हालत में, रोज़े की हालत में अगर किसी इंसान ने नीचे के बाल साफ़ किए या बगल के बाल साफ़ किए, उसके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके रोज़े में कोई कमी नहीं आएगी, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अज़ीज़ साथियों, कितनी मिक़दार में साफ़ करना चाहिए इसको भी समझ लीजिए। अज़ीज़ साथियों, जो पेड़ों की हड्डी होती है वहाँ से लेकर शर्मगाह के चारों तरफ जो हिस्सा है उसकी चारों तरफ इसको साफ़ कर लेना बालों को चाहिए। यहाँ तक कि रानों पर जो बाल होते हैं शर्मगाह से मुत्तसिल, तो उनको भी साफ़ कर लेना चाहिए ताकि गंदगी वग़ैरह उन पर ना लगी रह जाए। ऐसे ही जो नीचे का मकाम होता है, जो पिछला मकाम होता है, तो उसके इर्द गिर्द भी बालों को साफ़ कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उस पर गंदगी लगी रह जाए, या जो है जब आदमी पैखाना वगैरह करे तो उन बालों में गंदगी अटकी हुई रह जाए, तो उन बालों को साफ़ करना ये क्या है, लाजिम व ज़रूरी है। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो से कुछ समझ गए होंगे। आइए अब मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी नज़म सुना रहा हूँ। इस नज़म को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, सुनकर जाइए और वीडियो को लाइक और कमेंट करके होश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ। तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ। तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूँ। तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूँ। मेरे परदेसियों सौगात देने के लिए तुमको मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूँ। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, तकलीफ ईद से। अगले मिसरे पे पीछे तक एक हाथ पर नजर है मेरी। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है। इब्लीस कभी ईद मनाते हैं, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। अच्छा, फिर से पढ़ना पड़ेगा क्या? चलिए, आपका हुक्म है, आपका हुक्म है तो इसे पूरा ही करना है, वरना इस बीच से निकल के जा पाने की हिम्मत तो मेरा ख्याल है कि डाइस पे बैठे किसी भी शख्स की नहीं है। सलाम है आपको। ये बिल्कुल पुलसिरात के पुल की तरह है, इसे पार करके वहां पहुंच पाना गाड़ी तक सही सलामत अपने आप में बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन इंशाअल्लाह आपकी दुआओं ने जब वहां से यहाँ तक ला दिया तो यहाँ से वहां तक पहुंचा भी देगी। मैं पढ़ता हूँ साहब कि अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं है, हम भूटी
सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, तकलीफ ईद से। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं आज इस मंच पर खड़ा हूं तो मेरे खड़े होने के कुछ मायने हैं। बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है देश। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बना रहे हैं। देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि प्यार की और अमन की हर ज़हनियत खतरे में है। दिनेश यादव भाई साहब बैठे हुए हैं, तमाम ऐसे लोग, साहू जी बैठे हैं। मैं अक्सर मुशायरों में जाता हूं तो डाइस पर एक ही तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन सलाम जबलपुर को कि हर दूसरा मेहमान अलग अलग मजहब से ताल्लुक रखता है। ये कौम एक जहती अपने आप में बहुत अनूठी है, इसे बचा के रखना जबलपुर वाला। प्यार की और अमन की हर ज़हनियत खतरे में है, अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है, अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है। ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया, आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है, आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है। और इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए। ये तमाम जो अपने जहनों में नफरतें परोसने वाले लोग हैं, उनके नाम मेरे ये मिसरे कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। जरा सुन के बताइएगा जबलपुर वालों, मैं हिम्मत कर रहा हूं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। यहाँ बैठे हुए तमाम लोग ऐसे हैं जो मुझसे सहमत होंगे, तमाम लोग ऐसे भी होंगे जो मुझसे कभी किसी बात पे असहमत रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि सुने, दिल से सुने। अगर उसके बाद भी आपको ये शायर गलत लगे तो आपको पूरी छूट है कि आप दाद मत दीजिएगा, लेकिन अगर भक्ति और तमाम दलों के दायरे से ऊपर उठ करके एक आम हिंदुस्तानी बन के सुनिएगा तो आपको ये शायर आपके दिल की बात कहता हुआ नजर आएगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। मेरे हाथ में सौंप दीजिए देश की तिजोरी की चाबी। भाइयों बहनों, मैं खजाना नहीं लुटने दूंगा। मैं पढ़ता हूं मिसरे कि तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। देश में फैली नफरत वाली बीमारी पर लानत है,
बीमारी पर लानत है। देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे भाग रहे। देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे भाग रहे। चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है। तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है। मक्कारी पर लानत है। देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे भाग रहे। चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है। तेरे हर पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का। साहिब की बात हो रही, जो नोट लुटा रहे थे वो तो सच में एकदम संजीदा होके बैठ गए। इसे बैठ गए हैं जैसे आजकल अडवाणी जी चुपचाप बैठे रहते हैं। सारी नोट उन्होंने वापस अपनी जेब में रख ली है, लेकिन उनकी मोहब्बत को सलाम। मैं पढ़ता हूं साहब। मक्कारी पर लानत है चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है। मक्कारी पर लानत है। याद करो एक जुमले पर कुर्बान गई है ये जनता। रूठी तो फर्जी आंसू पर मान गई है ये जनता। याद करो एक जुमले पर कुर्बान गई है ये जनता। रूठी तो फर्जी आंसू पर मान गई है ये जनता। ललित से लेकर नीरव मोदी तक पर खामोशी ही है। किसके अच्छे दिन आए अब जान गई है ये जनता। पूंजीपतियों से सन्यासी की यारी पर लानत है। चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है। तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है। मक्कारी पर लानत है। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब। याद करो वो जुमला ना खाने दूंगा ना खाऊंगा। वतन पे आ जाएगी तो लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। 578 ऑफिशियल रिकॉर्ड है। पिछले 3.25 साल में 578 सैनिक मारे गए हैं बेगुनाह। पूरे यूपीए के 10 साल के शासनकाल में उतने सैनिक नहीं मारे गए जितने पिछले 3.25 साल में मारे गए। याद करो वो जुमला ना खाने दूंगा ना खाऊंगा। वतन पे आ जाएगी तो लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। बेचारा सैनिक सरहद पर रोज ही मारा जाता है। तुम कहते थे एक सर के बदले मैं 10 ले आऊंगा। 56 इंची जरा सुन के बताना जबलपुर वालों कि 56 इंची वाली ऐसी दमदारी पर लानत है।